अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बोध पाठ पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने वचन, एक वचन, बहुवचन और उसके साथ साथ में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का अध्ययन किया था उदाहरण के साथ में। आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ है गांव और शहर, इसका अध्ययन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने ये पाठ पढ़ लिया है। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। गांव और शहर, तो सबसे पहले गांव और शहर। हम सभी शहर में रह रहे हैं, मुंबई शहर में रह रहे हैं, हमारे शहर का नाम है मुंबई। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं। तो हम गांव का भी चित्रण देखते हैं और शहर का तो देखते ही हैं। यानी गांव का जो वातावरण होता है और शहर का जो वातावरण होता है, दोनों के बारे में हमको जानकारी होती है। तो हम उसी का अध्ययन करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र के द्वारा बताया गया है, गांव और शहर। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना हुआ है गांव का। छुट्टियाँ होती है तो हम सब गांव जाते हैं। गांव आजकल बहुत ही अलग तरीके से बताया है, बहुत ही विकसित हो गया है। जैसे ये गांव है, ये भी एक विकसित गांव का चित्र बताया गया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप वही कुछ साल पहले अगर आप देखते हैं तो शायद इतना विकसित गांव नहीं था जितना आज के युग में गांव विकसित हो चुका है। अब ये जो गांव का चित्र है, ये विकसित गांव का चित्र है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्श विद्यालय है। सबसे पहले गांव में देखो, पहले शिक्षा का इतना माध्यम नहीं था, लेकिन अब गांव में भी जगह जगह पे स्कूल और विद्यालय खुल गए बच्चों के पढ़ने के लिए। और देखो बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पर खेलते हुए और स्कूल जाते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आजकल शिक्षा का प्रचार प्रसार गांव में बहुत अच्छे से हो गया है। और जो गांव का विद्यालय है उसका नाम है आदर्श विद्यालय। उसके बाद में आप वहीं पर देखेंगे पानी के लिए कुआं बनाया गया है। लेकिन आजकल कुएं का उपयोग कम होता है। आजकल हर जगह पानी की सुविधा सरकार के द्वारा कर दी गई है। यानी जैसे यहाँ पर देखो पानी की टंकी लगा दी गई है जगह जगह पर। तो पानी का वाटर सप्लाई अब जगह जगह पे हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे गांव में लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं। और पहले के ज़माने में गांव में लाइट नहीं होती थी, लेकिन आज के युग में हर जगह आपको लाइट दिखाई पड़ेगी। जैसे देखो गांव के चित्र में भी हमको जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट दिखाई पड़ रही है, बिजली के खंभे दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जगह जगह पर अब बिजली पहुंच चुकी है। गांव में भी अब बिजली हर जगह पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ में गांव में सोलर यानी कि सौर ऊर्जा का भी इंतज़ाम किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सोलर सिस्टम का एक पैनल लगा हुआ है। यानी कि बिजली तो वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है, उसके साथ साथ में सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि गांव में देखो घरों में रोशनदान बने हुए हैं। रोशनदान का मतलब होता है जहाँ से रोशनी आती है। यानी कि घरों में दिन के समय अगर लाइट नहीं चालू करना है तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जैसे शहरों में होती है, वैसे गांव में रोशनदान लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखो देखेंगे एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति खेतों की तरफ जा रहा है खेती करने के लिए। महिला जो है कुएं से पानी भर के आ रही है। एक महिला है वो अपने बच्चों को विद्यालय लेकर जा रही है। एक व्यक्ति यहाँ पर साइकिल चला रहा है। उसके साथ में देखो यहाँ पर एक औरत है जो अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर देखो कुछ सुखा रही है। और एक महिला है वो खाट पर बैठी अपने बच्चे के साथ में। अलग अलग चित्र यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो एक महिला है बर्तन धो रही है। कूड़ादान का भी रखा गया, देखो कूड़ेदान का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अभी जगह जगह पे कूड़ा नहीं फेंका जाता है, कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में अगर और हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर भी है। यानी गाँव में धार्मिक स्थल भी बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें तो गांव में कितनी हरियाली है, जगह जगह हमको वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी गांव में हरियाली भी है, सड़कें बन गई हैं गांव में, और पर्यावरण बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये गांव का हमने चित्र देखा। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यानी कि गांव स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर गांव की व्याख्या जो हमारे चित्र में बताई गई है कि गांव के चित्र में एक प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई गई है। गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियां हैं। मकानों की छत पे रोशनदान बने हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है।
चित्र में 2 लड़कियां और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। एक महिला कुएं के से घड़े में पानी लेकर लौट रही है। एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे का हाथ पकड़े है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। एक आदमी सड़क पर ट्रैक्टर लेके जा रहा है। जो हम चित्र का निरीक्षण कर रहे हैं उसके बारे में बता रही हूँ। 2 बकरियां एक साथ खड़ी हैं और उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। मकान के पास एक बैलगाड़ी है। एक स्त्री कोई चीज़ सूखने के लिए डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। दाईं तरफ एक मुर्गी, 4 चूजे दाना चुग रहे हैं। एक कुत्ता खड़ा है। एक आदमी सिर पर टोकरी लिए जा रहा है। गांव में बिजली आ गई है। गांव में साफ सफाई है। यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जो हमने गांव का चित्र देखा, उस चित्र में देखो सारी चीज़ें विवरण बताया गया है कि किस तरह से स्वच्छ है हमारा गांव। बिजली आ गई है, पानी की सुविधा हो गई है, शिक्षा की सुविधा हो गई है। यानी अब सारी सुविधाएं हमारे गांव में भी उपलब्ध हो गई हैं। आगे दूसरा चित्र है हमारा शहर। जैसा गांव हमारा विकसित हो रहा है, प्रगतिशील है, उसी तरह से हमारा शहर विकसित हो चुका है और अत्यधिक और विकास कर रहा है। अब यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे गांव में गांव के जो घर थे छोटे छोटे थे, यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई पड़ेंगी आपको। हर एक इमारत पे पानी की टंकी, बिजली का सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सड़कों पर देखो बिजली के खंभे लगे हुए हैं। सिग्नल पे आप देखेंगे एक फव्वारा है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नल की लाइट लगी हुई है, बत्ती लगी, उसको देखकर सिग्नल चलता है। सड़कों पे आप देखेंगे आप यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। जब लाल सिग्नल होता है, लाल बत्ती होती है, तब पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं सड़क पार करने के लिए। और जब हरी बत्ती होती है तो गाड़ियाँ मोटर आगे बढ़ती हैं और पीली बत्ती होती है तो चलने के लिए तैयार होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम शहर में देखेंगे, यहाँ पर देखो जो बस है, साधन जो है वो गांव में हम लोग देखते हैं 1-1 मंजिला बस होती है, यहाँ पर 2 मंजिला बसें हैं। मुंबई में तो हम लोग अधिकतर देखते हैं 2 मंजिला बसें। उसके बाद में देखो यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी शॉपिंग मॉल बने रहते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। और शहर भी हमारा उतना ही स्वच्छ और साफ़ है। वृक्षों को भी लगाया गया है शहर में, लेकिन जितने वृक्ष हमें गांव में दिखाई पड़ते हैं उतने वृक्ष हमको शहर में नहीं दिखाई पड़ते हैं। ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है गांव शहरों में, बहुत अत्यधिक ट्रैफिक रहता है, लेकिन फिर भी हमारा शहर जो है वो इतना विकसित हो रहा है और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। मकान सड़क के किनारे बने हैं। वे अलग अलग प्रकार, अलग अलग आकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकी रखी है। शहर में सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ़ सुथरी हैं। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। सड़कों पर बस, कार, दोपहिया तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक बस 1 मंजिला वाली और दूसरी बस 2 मंजिला वाली है। सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वालों लोगों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किया करते हैं। चित्र में 2 बस स्टॉप दिखाई दे रहे हैं। एक चौराहा दिखाई दे रहा है। चौराहे पर सुंदर फव्वारा है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बने हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। वह यातायात को नियंत्रण करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चित्र में देखा। तो ये गांव और शहर का हमने चित्र देखा, उसकी व्याख्या देखी। अभी उसका प्रश्न उत्तर ये पहले भी आपको मैं भेज चुकी हूँ। अभी मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। गांव और शहर, कितने लड़के और कितनी लड़कियां विद्यालय जाते दिखाई दे रहे हैं? तो 3 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं। महिला ने पानी कहाँ से भरा? महिला ने पानी कुएं से भरा। साइकिल पर कौन जा रहा है? साइकिल पर एक आदमी जा रहा है। सड़क के किनारे कौन सा वाहन खड़ा है? सड़क के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी है। आदमी सड़क पर क्या चला रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है। गांव के विद्यालय का नाम क्या है? आदर्श विद्यालय, जो बोर्ड पे लगा हुआ था। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? गाय, बकरी, कुत्ता, मुर्गी, चूजे, चिड़िया आदि दिखाई दे रही हैं। क्या गांव में बिजली आ गई है? हाँ, बिल्कुल गांव में बिजली आ गई है। सही गलत का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की सुविधा है। सही। सोने बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है। सही।
गांव में ट्रैक्टर से खेती की जाती है, सही। विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है, गलत। आजकल विद्यालय में हर जगह शौचालय की सुविधा है। गांव की महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, सही। दूध के लिए गांव के लोग गाय या बकरियां नहीं पालते, गलत। गाय या बकरियां पालते हैं। अगला है शहर। शहर पाठ का प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? मोटर, कारें, बस और रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने सिग्नल हैं? 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। चित्र में ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कितनी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है? 2। मकान की छत पर क्या क्या है? मकान की छत पर पानी की टंकियाँ, टीवी के डिश, एंटीना, सोलर सिस्टम। बसें कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, 1 मंजिला और 2 मंजिला। सड़कों पर प्रकाश के लिए कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ लगे हुए हैं। रिक्त स्थान भरना है। सड़क पार करने के लिए लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, का उपयोग करते हैं। शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती हैं। चौराहे पर फव्वारा दिखाई दे रहा है। शहर के रास्ते स्वच्छ हैं, सही गलत। शहर के सभी मकान एक ही तरह के होते हैं, गलत। अलग अलग तरीके के होते हैं। सभी मकानों पर पानी की टंकियां हैं, सही। शहर में सिग्नल की अच्छी व्यवस्था है, सही। शहर में रिक्शे चलते नहीं दिखाई देते, गलत। शहर स्वच्छ और सुंदर दिखता है, सही। तो इस तरह से हमने इसका प्रश्न उत्तर देखा। अब हम यहाँ पर एक शब्द पहेली, एक छोटा सा खेल है जो हम खेलेंगे, शब्द पहेली। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगी, उस शब्द का अंतिम अक्षर जो रहेगा उससे आपको नया शब्द बोलना है, पहले लिखना है और उसके बाद में उसको बोलना है। जैसे मछली, तो मछली का अंतिम अक्षर क्या है? ला। यहाँ पर ला आ रहा है, तो अब ला से हमें दूसरा अक्षर बोलना है, तो यहाँ पर बोला मैंने लड्डू, तो लड्डू का अंतिम अक्षर क्या है? ड। तो डा से हम लोग कोई नया शब्द बोलेंगे, डमरू। डमरू का अंतिम अक्षर क्या है? रा। अब रा से आपको नया शब्द बोलना है, जैसे रथ। उसके बाद था से नया अक्षर बोलना है, जैसे थाली। फिर ला आया, ला से नया अक्षर बोलना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लड़का। फिर का से नया अक्षर। तो इसी तरह से ये शब्द पहले हम लोग खेलेंगे जब हमारी लाइव क्लास होगी। और आपको पहले वो शब्द जो आप बोल रहे हैं उसको आपको लिखना भी है और उसके बाद में उसको बोलना भी है। ये आपका होमवर्क है, ये वर्कशीट है। यहाँ पर देखो कुछ चित्र बताए गए हैं। प्रश्न है, प्राणियों और उनके घरों को रेखा से खींचकर बनाइए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। यहाँ पे कुछ प्राणी हैं और वो कहाँ पर रहते हैं उससे आपको मैच करना है, तो ये आपका होमवर्क है। जैसे उदाहरण के तौर पे मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो उसको मैच कर दिया गया। उसी तरह से घोंसले में कौन रहता है? अगर हम देखें पूरे चित्र में तो घोंसले में कबूतर रहता है तो कबूतर को मैच करना है। उसके बाद में जाला किसका होता है? मकड़ी का, तो उससे हमको मैच करना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गांव शहर का रिवीजन और उसके साथ साथ में शब्द पहेली खेलकर बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद।